नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं खबर टैग। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नक्सलवाद और माओवादी हिंसा के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के छात्रों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में छात्रों ने इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया और एक्टनेश अर्बन नक्सल का पुतला दहन कर अपनी नाराजगी प्रकट की। प्रदर्शनकारियों ने माओवाद और नक्सलवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों का कहना था कि दिल्ली में हुए एक अन्य प्रदर्शन के दौरान कुछ समूहों ने माओवादी नेता माडवी हिडमा के समर्थन में नारे लगाए और पर्चे बांटे थे। आगे अफ्रीका के इथियोपिया में स्थित हेली गुब्बी ज्वालामुखी 12,000 वर्षों की निष्क्रियता के बाद धधक उठा है। इस ज्वालामुखी से निकली राख अब 4,300 किलोमीटर की दूरी तय कर दिल्ली के आसमान तक पहुंच चुकी है, जिससे भारत सहित कई देशों में चिंता का माहौल है। यह राख सल्फर डाइऑक्साइड और कांच के महीन कणों से युक्त है, जिन्हें विशेषज्ञों द्वारा मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक बताया गया है। आगे दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नक्सलवाद और माओवादी हिंसा के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के छात्रों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में छात्रों ने इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया और अर्बन नक्सल का पुतला दहन कर अपनी नाराजगी प्रकट की। प्रदर्शनकारियों ने माओवाद और नक्सलवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों का कहना था कि दिल्ली में हुए एक अन्य प्रदर्शन के दौरान कुछ समूहों ने माओवादी नेता माडवी हिडमा के समर्थन में नारे लगाए और पर्चे बांटे थे। आगे हिंदू धर्म में एकादशी का अत्यंत पवित्र स्थान माना गया है। वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं। मान्यता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने से जीवन में शुभता बढ़ती है, पाप क्षय होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। अब मार्गशीर्ष मास की वह पावन तिथि आ रही है जिसका हर भक्त इंतजार करता है। मोक्षदा एकादशी। यह एकादशी केवल व्रत का दिन नहीं बल्कि मोक्ष, सौभाग्य और समृद्धि का द्वार मानी गई है। आगे पश्चिम बंगाल के संदेश खाली ब्लॉक 2 के कोराकाटी ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक और घुसपैठ का गंभीर मामला सामने आया है। स्थानीय निवासियों के अनुसार बूथ नंबर 235 के अंतर्गत कई बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से वर्षों से रह रहे हैं और सरकारी योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं। इन घुसपैठियों ने कथित तौर पर स्थानीय नेताओं की मदद से भारतीय दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड बनवाए हैं। आगे अजब गजब। राजस्थान में स्थित देवरानी जेठानी मंदिर भक्ति और इतिहास का अनूठा संगम है। ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित हैं और इनमें से एक में 11 दुर्लभ शिवलिंग भी स्थापित हैं। इन्हें आमने सामने खड़े होने के कारण आमने सामने मंदिर भी कहा जाता है। इनका निर्माण 2 बहुओं ने करवाया था और इनके पीछे भक्ति और एक रोचक कथा जुड़ी हुई है। मंदिरों की सुंदर नक्काशी, पारंपरिक स्थापत्य शैली और हवन स्थल इसे और भी खास बनाते हैं। ये मंदिर राजस्थान की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत उदाहरण है और श्रद्धालुओं व पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। आगे सनातन परंपराओं में विवाह हमेशा शुभ मुहूर्त, ग्रह नक्षत्र और सही तिथि देखकर ही संपन्न किया जाता है। इसके बावजूद कई बार दंपतियों के बीच बिना किसी खास वजह के तनाव, बहसबाजी और अनबन देखने को मिलती है। अक्सर लोग इसे सामान्य मान लेते हैं, जबकि इसके पीछे एक छिपा हुआ कारण वास्तु दोष भी हो सकता है। वास्तु के अनुसार बेडरूम में रखी कुछ वस्तुएं संबंधों में नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं, जिससे पति पत्नी के बीच दूरी बढ़ने लगती है और घर का वातावरण भी अशांत हो जाता है। आगे छत्तीसगढ़ में गन्ना खेती किसानों के लिए लगातार फायदेमंद साबित हो रही है। कम लागत, लंबी अवधि तक उत्पादन और बेहतर उपज क्षमता के कारण राज्य के कई किसान इसे नकदी फसल के रूप में अपना रहे हैं। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी केशव राम पीद्दा ने कहा कि गन्ना एक बहुवर्षीय फसल है, जिसकी एक बार बोनी करने पर किसान लगातार 5 वर्ष तक उत्पादन ले सकते हैं। इससे खेती की लागत काफी हद तक कम हो जाती है, आय की निरंतरता बनी रहती है। आगे राजस्थान के धौलपुर जिले में चंबल के बीहड़ों के बीच बसा समोला गांव एक ऐसा पवित्र स्थल है जहां सैकड़ों वर्षों से बालाजी महाराज की असीम कृपा बरस रही है। यहां स्थित प्राचीन वनखंडी धाम हनुमान मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है। मान्यता है कि यहां सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है और संकट के समय हनुमान जी को याद करने मात्र से सभी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। आगे हिंदू धर्म में एकादशी का अत्यंत पवित्र स्थान माना गया है। वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं। मान्यता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने से जीवन में शुभता बढ़ती है, पाप क्षय होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। अब मार्गशीर्ष मास की वह पावन तिथि आ रही है जिसका हर भक्त इंतजार करता है। मोक्षदा एकादशी। यह एकादशी केवल व्रत का दिन नहीं बल्कि मोक्ष, सौभाग्य और समृद्धि का द्वार मानी गई है।
आगे विकास साउथ इंडियन फूड शॉप का पनीर डोसा लोगों की पहली पसंद है। 23 साल पुरानी यह दुकान अपने खास स्वाद, गुणवत्तापूर्ण सर्विस और साफ सफाई के लिए जानी जाती है। यहाँ पनीर डोसा, मसाला डोसा सहित कई वैरायटी 60 से 200 रुपए तक मिलती है, जिससे रोज 3 से 4 हजार और महीने में लगभग 60 से 70 हजार रुपए की कमाई हो जाती है। आगे ठंड में सड़क किनारे एक ऐसा फल उगता है जो देखने में तो बेहद छोटा है, लेकिन इसकी ताकत जबरदस्त है। अमूमन इस फल के फायदे के बारे में लोग नहीं जानते। ये फल मकोइया नाम से जाना जाता है और खेत जंगल में पाया जाता है। इसे कुछ लोग मुक्कैया या मकोई भी बोलते हैं। हालांकि अब ये फल अब बाजार में भी बिकता है, लेकिन कम ही लोग इसे रखते हैं। ये फल लगभग 1 महीने ही खाने को मिलता है। यह फल झाड़ीदार पौधे में फलता है। आगे उत्तर प्रदेश के जनपद कौशाम्बी में आलू की फसल का उत्पादन अधिक किसान करते हैं। इन दिनों किसान आलू की फसल की बुवाई कर रहे हैं। कुछ किसान आलू की अगेती फसल बुवाई कर चुके हैं। जो किसान आलू की अगेती फसल की बुवाई कर चुके हैं, उनकी फसल में आलू की पत्तियां निकल चुकी हैं। इसमें सबसे पहले पत्तियों में झुलसा रोग लगता है, जिसके कारण आलू की फसल सही से तैयार नहीं हो पाती है, जिसके कारण फसल में उत्पादन कम हो जाता है और किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ता है। आगे गेहूं की नई किस्म जल्द ही मार्केट में आने वाली है। दिसंबर में ही इन नई किस्मों को लॉन्च कर दिया जाएगा, जो किसानों की आय को दोगुना करेंगी। यह उच्च रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली होंगी, उच्च गुणवत्ता और उच्च उत्पादन देंगी। यह जानकारी दी है दिल्ली के पूसा में चल रहे 6ठे अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान कांग्रेस में हरियाणा के करनाल से आए भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान के डॉ मंगल सिंह, जो कि मुख्य तकनीकी अधिकारी हैं। आगे तुलसी का पौधा ऐसा होता है जो हर घर के आंगन में देखा जाता है। कई बार तो महिलाएं परेशान हो जाती हैं कि बार बार पौधा लाते हैं और यह बार बार सूख क्यों जाता है। ऐसे में आपको काली मिर्च का ये टोटका जरूर अपनाना चाहिए, जो आपके किचन में जरूर होगा। इसे 2 तरीके से इस्तेमाल कर ले और फिर देखें चमत्कार। इस तरीके से तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा बना रहेगा। आगे सोचिए, आप खेत में काम कर रहे हो और अचानक आपके बिल्कुल पास कोई मगरमच्छ आ जाए। एक पल में ही आपकी रूह कांप उठेगी और अच्छे लोग डर के मारे पसीने से तरबतर हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। पानी से निकलकर 7 फीट लंबा मगरमच्छ सीधे खेत में पहुंच गया, जहां मगरमच्छ को देखकर किसान को ठंड में पसीने छूट गए। किसानों की चीख पुकार सुनकर मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण पहुंच गए और इसकी सूचना वन विभाग की दी।